हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स में फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट 7 में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। 32 टू 37 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 जो कि 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 को लेते हैं। Question number 38 is that if L is the if L is the coherence length if L is the coherence length and c is the velocity of light, then the coherent time। ठीक है, तो जनरली बेसिक सा है। ये हमारे पास क्या होता है, सी कोहेरेंस स्पीड। कोहेरेंस जो स्पीड होती है हमारे पास ये होती है कोहेरेंस डिस्टेंस अपॉन कोहेरेंस टाइम। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, बट अब हमको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, कोहेरेंस टाइम फाइंड आउट करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, कोहेरेंस टाइम अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा कोहेरेंस डिस्टेंस अपॉन कोहेरेंट स्पीड गेटिंग। तो यहाँ से जो कोहेरेंस टाइम अगर t होगा तो डिस्टेंस कितनी है l और स्पीड कितनी है c। तो कोहेरेंस टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, कोहेरेंस टाइम आ जाएगा हमारे पास l बाई सी। कोहेरेंस टाइम आ जाएगा हमारे पास l बाई सी। ठीक है, तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है क्वेश्चंस। Question is that the specific resistance of a magnet, specific resistance of a magnet, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रो। तो हमको क्या गिवन है, रो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में 50 इंटू रो हमको गिवन है इसमें 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर इज द वैल्यू ऑफ रो। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज दैट दिस इज अ क्यूब, ये कोई क्यूब है। ठीक है, ये इस तरीके से क्यूब है और इसका जो लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब होगा तो एल बी एच सब के सब क्या होंगे, ये सेम ही होंगे सब 50। ये भी 50, एल बी एच सब 50 होगा। तो लेंथ हमको गिवन है, साइड ऑफ क्यूब 50 दे रखा है, कन्वर्ट इनटू मीटर। ठीक है ये, ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये दिस इज अ रिक्वायर्ड वर्किंग फॉर्मूला। क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब पुटिंग द वैल्यूज रो इन द प्लेस ऑफ रो, पुट 50 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, लेंथ, लेंथ व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है 50 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ए। एरिया क्या होगा, क्यूब का हर एक साइड क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 50 इंटू 10⁻⁻2 का साइड स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर। क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर। ओके, नाउ अब देखो ये 50 का स्क्वायर है, एक 50 का स्क्वायर ये और एक 50 का दूसरे स्क्वायर से, ये दोनों 50 गायब हो गए। तो अब हमारे पास जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर, ये 10⁻10 और ये -4 ऊपर आएगा तो +4 बन जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ से जो R इक्वल टू आएगा, R इक्वल टू आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम। कितना आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 10⁻⁻6 ओम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जनरली क्या था, एक R इक्वल टू रो एल अपॉन, इस तरीके के भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। क्लियर, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 is that five conductor are meeting at a point x। फाइव कंडक्टर 1 2 3 4 5 ये क्या है, इस जंक्शन में मीट हो रहे हैं। शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द फिफ्थ कंडक्टर।
तो जनरली हम इसमें यूज करेंगे KCL। KCL किरचॉफ करंट लूप। किरचॉफ करंट रूल बोलता है कि जो इनकमिंग करंट होती है, इनकमिंग करंट टू द जंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू द करंट लीविंग जंक्शन। लीविंग जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर ऑल द करंट्स आर मीट। ठीक हो गया। तो व्हाट आर द इनकमिंग करंट? व्हाट आर द इनकमिंग करंट? इस जंक्शन में कौन कौन सी करंट आ रही है? एक 5 एम्पियर आ रहा है, तो 5, और दूसरा कौन आ रहा है? +4। ये दोनों करंट आ रहा है इक्वल टू लीविंग करंट 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। सपोज दैट आई करंट विल लीव प्लस आई। क्लियर? तो 9, 9 इक्वल टू 8 प्लस आई। क्लियर? 9 माइनस 8 इक्वल टू आई। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर आ जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये तीनों मिलके ऐसे नीचे को, ये क्या होगा? 1 एम्पियर अवे फ्रॉम एक्स। अवे फ्रॉम एक्स। ठीक है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए हमको KCL पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, 1 एम्पियर तो होगा। 1 एम्पियर होगा, पर वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द एक्स विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक, कभी तो ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि जो किरचॉफ फर्स्ट फर्स्ट लॉ है, दैट मीन्स KCL भी बोलते हैं, डिपेंड क्या, डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली जो KVL होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, वो कौन से कंजर्वेशन पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप क्या करेंगे? वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। क्लियर? सो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, कोई हमको ये स्प्रिंग दे रखी है, और इस स्प्रिंग में हमको क्या पूछ रहा है कि टेंशन कितना हो। सबसे फर्स्ट बात, टेंशन। टेंशन और ये स्प्रिंग क्या है? स्ट्रेस्ड है। स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग होने से क्या होगा? ये अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है, तो यहाँ जो फोर्स होगा ये 5 न्यूटन। ठीक है, यही किसके इक्वल हो जाएगा? टेंशन के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा? सेम साइड, यहाँ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इट विल ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा? टेंशन। टेंशन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये स्प्रिंग क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होगा तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। वैसे भी देखो, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, और ऐसा भी हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो होने से क्या होगा कि जो टेंशन at each and every part of this spring will be remains same। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 10 न्यूटन आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 न्यूटन इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो जो टेंशन क्या रहेगा स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ टेंशन विल रिमेन सेम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी। ठीक है, 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 42। 42 जनरली ये वेक्टर से रिलेटेड है। द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन ये। तो जनरली हम क्या जानते हैं? ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, साइन ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, यहाँ कौन सा एंगल आता है? कॉस थीटा आता है, इसका स्क्वायर, गेटिंग, अपॉन टू ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। इसको अगर हम यहाँ देखो, किसी किसी भी वेक्टर मॉडुलस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्केलर ही क्वांटिटी आएगा। जैसे आई डॉट आई 1 होता है, वैसे ए डॉट ए ही होगा। तो इसको हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी तो स्केलर ही आएगा, और इस ये भी, ये दोनों क्या करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो वो भी स्केलर ही क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन जाती है। ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये वन बन जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आती है हमारे पास 1/2। कितनी आएगी, 1/2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रॉम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी 2015 के क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है डेफिनेटली उसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ डेफिनेटली वो जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। डेफिनेटली लास्ट टाइम में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही क्या होता है, बहुत प्रॉफिट होता है। इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डायरेक्टली भी क्या कर सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इससे हमको ये भी पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।